श्री राम चतुश्चत्वारिंश सर्ग। प्रहस्त पुत्र जम्बूमाली का वध। राक्षसराज रावण की आज्ञा पाकर प्रहस्त का बलवान पुत्र जम्बूमाली, जिसकी दाढ़ें बहुत बड़ी थी, हाथ में धनुष लिए राजमहल से बाहर निकला। वह लाल रंग के फूलों की माला और लाल रंग के ही वस्त्र पहने हुए था। उसके गले में हार और कानों में सुंदर कुंडल शोभा दे रहे थे। उसकी आंखें घूम रही थीं। वह विशालकाय, क्रोधी और संग्राम में दुर्जय था। उसका धनुष इंद्रधनुष के समान विशाल था। उसके द्वारा छोड़े जाने वाले बाण भी बड़े सुंदर थे। जब वह वेग में उस धनुष को खींचता, तब उससे वज्र और अश्नि के समान गड़गड़ाहट पैदा होती। उस धनुष की महती टंकार ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं, विदिशाएं और आकाश सभी सहसा गूंज उठे। वह गदे जुते हुए रथ पर बैठकर आया था। उसे देखकर वेगशाली हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से गर्जना करने लगे। महातेजस्वी जम्बूमाली ने महाकपि हनुमान जी को फाटक के छज्जे पर खड़ा देख उन्हें तीखे बाणों से बींधना आरंभ किया। उसने अर्धचंद्र नामक बाण से उनके मुख पर, करणी नामक एक बाण से मस्तक पर और 10 नाराचों से उन कपीश्वर की दोनों भुजाओं पर गहरी चोट की। उसके बाण से घायल हुआ हनुमान जी का लाल मुंह शरद ऋतु में सूर्य की किरणों से विद्ध हो खिले हुए लाल कमल के समान शोभा पा रहा था। रक्त से रंजित हुआ उनका वह रक्त वर्ण का मुख ऐसी शोभा पा रहा था, मानो आकाश में लाल रंग के विशाल कमल को स्वर्णमय जल की बूंदों से सींच दिया गया हो, उस पर सोने का पानी चढ़ा दिया गया हो। राक्षस जम्बूमाली के बाणों की चोट खाकर महाकपि हनुमान जी कुपित हो उठे। उन्होंने अपने पास ही पत्थर की एक बहुत बड़ी चट्टान पड़ी देखी और उसे वेग से उठाकर उन बलवान वीर ने बड़े जोर से उस राक्षस की ओर फेंका। किंतु क्रोध में भरे उस राक्षस ने 10 बाण मारकर उस प्रस्तर शिला को तोड़ फोड़ डाला। अपने उस कर्म को व्यर्थ हुआ देख प्रचंड पराक्रमी और बलशाली हनुमान ने एक विशाल साल का वृक्ष उखाड़कर उसे घुमाना आरंभ किया। उन महान बलशाली वानर वीर को साल का वृक्ष घुमाते देख महाबली जाम्बूमाली ने उनके ऊपर बहुत से बाणों की वर्षा की। उसके 4 बाणों से साल वृक्ष को काट गिराया। 5 से हनुमान जी की भुजाओं में, 1 बाण से उसकी छाती में और 10 बाणों से उनके दोनों स्तनों के मध्य भाग में चोट पहुंचाई। बाणों से हनुमान जी का सारा शरीर भर गया। फिर तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उसी परीख को उठाकर उसे बड़े वेग से घुमाना आरंभ किया। अत्यंत वेगवान और उत्कट बलशाली हनुमान ने बड़े वेग से घुमाकर उस परीख को जाम्बूमाली के विशाल छाती पर दे मारा। फिर तो न उसके मस्तक का पता लगा और न दोनों भुजाओं तथा घुटनों का ही। न धनुष बचा, न रथ, न वहां घोड़े दिखाई दिए और न बाण ही। उस परीख से वेग पूर्वक मारा गया महारथी जम्बूमाली चूर चूर हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। जम्बूमाली तथा महाबली किंकरों के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ। उसकी आंखें रोष से रक्तवर्ण की हो गई। महाबली प्रहस्त पुत्र जम्बूमाली के मारे जाने पर निशाचर राज रावण के नेत्र रोष से लाल होकर घूमने लगे। उसने तुरंत ही अपने मंत्री के पुत्रों को, जो बड़े बलवान और पराक्रमी थे, युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 44वां सर्ग पूरा हुआ।